भक्ति की वाणी 561। मुझे तो कुछ कहना था, तुम्हारी बातें कही तो शास्त्र बन गया। मुझे तो कुछ कहना था, तुम्हारी बातें कही तो शास्त्र बन गया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी? मुझे तो कुछ कहना था। वो संत, वो भक्त, जब वो कुछ कहता है तो वो बातें शास्त्र बन जाती। शास्त्र क्या है? वो जो अन्य पर शासन कर सकती है, सही मार्ग दिखा सकती है, उनके अंदर गति भर सकती है, वो है शास्त्र। शस्त्र तो काटता है युद्ध में, लेकिन शास्त्र जोड़ता है, चाहे भीतर में युद्ध या रण ही क्यों ना हो। शास्त्र यही काम करता है कि सारे रण को मिटा देता है। ऐसा है ये शास्त्र। जैसे ये जो स्थिति है कि हम चलें, गति हो बिना पांव के, कि हम उड़े बिना पंख के, ये जो स्थिति है ये कैसे हो सकती है? बिना पांव के हम कैसे चल सकते हैं? लेकिन जब एक संत अपनी बातें कहता है तो यही स्थिति वो अपने भक्त के भीतर पैदा करता है, जहां वो जिससे उसके हृदय में वो गति आ जाती है कि वो आगे बढ़ता है, चलता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। वो उड़ सकता है बिना पंख के, क्योंकि उसका हृदय, उसका आत्मा में वो हल्कापन, चित्त में सिर्फ वो इष्ट का चित्रपट रहता है, उससे वो जो हल्कापन महसूस करता है वो उड़ता है। वो सोचता है बिना बुद्धि के। कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अपने भीतर से, अपने चित्त में, अपने हृदय में जो विचार है उससे वो सोचता है, ना कि अपने बुद्धि से। तो ऐसी स्थिति बनती है जब वो एक भक्त, एक संत कुछ कहता है, तुम्हारी बातें कही तो शास्त्र बन जाता है। वो संत किसकी बातें कहता है? इष्ट की, प्रभु की। प्रभु की बातें जब वो करता है तो वो शास्त्र बन जाता है। वो ऐसा एक ग्रंथ हम कह सकते हैं बन जाता है कि वो अन्य जन को एक के अंदर एक गति पैदा कर देता है। क्योंकि सिर्फ आनंद हम कहां पा सकते हैं? सिर्फ आत्मा में। आत्मा ही आनंद का उद्गम स्थान है, सोर्स है। बिना उसके हम आनंद नहीं पा सकते। और वो आत्मा में से जोड़ देता है जब एक संत अपने इष्ट की बातें करता है, क्योंकि वो भी भीतर से बात कर रहा है, भीतर की बातें, भीतर के भाव व्यक्त कर रहा है। भीतर के जो भाव वो व्यक्त करता है वो भाव ही ग्रंथ पर शास्त्र बन जाते हैं। अलग से शास्त्र कुछ नहीं, वो सिर्फ वो संत के भाव है। और क्योंकि वो भाव है, इसीलिए जो उन भावों को पाता है
वो भी भावपूर्ण हो जाता है। वो भी तुम्हारी बातें कही तो शास्त्र बन गया। वो ऐसी बातें होती है हृदय स्पर्श, हृदय से निकली हुई उस संत के द्वारा। कुछ कहना नहीं पड़ता, हृदय की बातें, और दूसरे हृदय को स्पर्श करता है। ऐसी वो बातें स्थूल में भी हम देखते हैं कि जब हम कोई कमरे में बैठे, बहुत लोग हैं उस कमरे में, ये जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं कि वो सब आपको प्रेम करें, बल्कि ये जरूरी है कि हम किस किस को प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि जब वो व्यक्ति प्रेम करता है सबसे, तभी वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, सबसे ज्यादा सहज रहता है। खुद वो प्रेम करे तो उसकी बात कुछ और है, और ये जो प्रेम है ये भीतर की बात है। ये जो संत है, ये जो बातें कह रहा है, ये कोई क्या कहें उपदेश नहीं दे रहा है, वो सिर्फ अपने भीतर के भाव व्यक्त कर रहा है। और वो जब भाव व्यक्त करता है तो वो शास्त्र बन जाते हैं अन्य जन के लिए, ऐसे शास्त्र कि उनको वो चला सके। इस आनंद के लक्ष्य तक वो पहुंच पाए जो उनके भीतर ही है। और ये बातें भी उस संत के भीतर से ही ये भाव के रूप में उमड़ते हैं। बातें हैं लेकिन भाव के रूप से उमड़ते हैं, तभी वो शास्त्र बन जाते हैं। वो उड़ने लग जाता है बिना पंख के, क्योंकि पंख तो बाहर में चाहिए, स्थूल में चाहिए, वो तो सूक्ष्म में उड़ान भर रहा है। अगली वाणी 462। आंखों पर क्या विश्वास, विश्वास तो तुम्हारी हो जिससे विश्व बदल जाता है और आशामय जीवन सदा सम्मुख रहता है। आंखों पर क्या विश्वास, जैसे ये अपने कई बार चर्चा भी करते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि सब कुछ जो चमक रहा है जरूरी नहीं है कि वो सोना है। जो आंखों से दिख रहा है कि वो चमक रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सोना है, धोखा खाता है। ये आंखों से जो हम जिस पर विश्वास करते हैं, अधिकतर हम धोखा खाते हैं। गुरुदेव क्या समझा रहे हैं, विश्वास हो तो ये आंखों से देख रहे हैं उस पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पर, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर अगर हम विश्वास करते हैं तो वहां कहीं कोई धोखा नहीं तो ऊपर से कुछ और भीतर में कुछ और हम देखते हैं इस संसार में इन आंखों से। लेकिन विश्वास तो तुम्हारी हो जिससे विश्व बदल जाता है, कि जब विश्वास उसकी होती है तो फिर उस भक्त का जीवन ही बदल जाता है, क्योंकि परिवर्तन भीतर में होता है, भीतर में उसके फूल खिलते हैं, उसका जीवन ही बदल जाता है। और आशा में जीवन सदा सम्मुख रहता है। बिना, अगर आस है जैसे गुरुदेव की वाणी है तो विश्वास रख, अगर विश्वास नहीं तो आशा करना भी निरर्थक है। अगर हम आशा करते हैं तो किस बल पर, क्यों विश्वास है उस इष्ट पर। विश्वास रखना
बहुत जरूरी है। और विश्वास एक बार हो जाती है तो जाती नहीं। अपने इष्ट तक पहुंचा कर ही रहती है। वो इष्ट के पास पहुंच जाता है अपने विश्वास के कारण, और जब उसका तब जाके उसका जीवन बदलता है। नहीं तो वो सोचता है, वो भ्रम में है कि मैं विश्वास कर रहा हूं, या फिर वो विश्वास करता है उन चीजों का या उन परिस्थितियों का, उन वस्तुओं का, उन प्राणियों का जो उनको आंख से दिखता है। विश्वास एक ऐसी डोर है, एक ऐसा तत्व है जिसको हम, ये शरीर में अगर कोई दर्द हो, पेन हो, तो उसको तो हम मैनेज कर सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, उसको हम मैनेज कर, क्योंकि उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मन में कोई दर्द हो, भीतर में कोई दर्द हो, तो उसको मैनेज करने की आवश्यकता नहीं, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हम हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं भीतर के दर्द को। कैसे? इष्ट पर विश्वास करके। तभी तो जीवन बदला। नहीं तो उस दर्द के साथ ही वो जीता है। वो दर्द अब मिट गया, एलिमिनेट हो गया। अब वो जीता है उसका आशामय जीवन, कि उसका इष्ट उसके साथ है हर समय, हर वक्त। उसका ये जो साथी है वो उसके साथ है। तब जीवन में उत्साह है। उत्साह कब आती है? जितना हम विश्वास करते प्रभु पर, उतना ही उत्साह भरता है हमारे, बढ़ता है हमारे जीवन। और बिना उत्साह के कोई जीवन ही नहीं। भक्ति की बात है। भक्ति क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है? वो भक्ति क्यों कर रहा है? कि उसका मन सुमन हो, उसके हृदय में कमल खिले, उसके चित्त में उस खुदा ही खुदा हो, और आत्मा में ही वो जिए। आत्मा उसके स्वरूप में ही वो जिए, और स्वरूप है आनंद में। वो जो मैं के कारण, वो जो दुख पा रहा है अहंकार के कारण, वो मिट जाता है जब वो इतने भीतर में, इतनी गहराई में अपने भीतर जाता है। जितना गहरा रिश्ता होता है उतना ही वो अपनापन का शोर नहीं मचाता। जितना गहरा रिश्ता भक्त का अपने इष्ट के साथ, इतना गहरा रिश्ता है कि अपनापन का शोर नहीं, कोई बातें नहीं, सिर्फ बातें नहीं, कोरी बातें नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ भीतर से भावों का उमड़ना, और भाव से ही दूसरे के भावों में से मिल जाना, एक हो जाना, कोई शोर नहीं। ऐसा होता है एक विश्वास तो तुम्हारी हो जिससे विश्व बदल जाता है। इतना गहरा रिश्ता है उसका अपने इष्ट का, इष्ट से विश्वास है, उसको भरोसा है अपने इष्ट पर कि कोई और बात करने की आवश्यकता नहीं, कोई शोर मचाने की आवश्यकता नहीं। उसका जीवन आशामय हो जाता है,
और वो आगे बढ़ता है। अगली वाणी 563, पुकार पुरुषोत्तम की, पुरुष उत्तम है। पुकार पुरुषोत्तम की, पुरुष उत्तम है। पुरुषोत्तम कौन? वो जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, महान है, वो है पुरुषोत्तम। या हम ये कह सकते हैं जो नारायण है, जो ईश्वर है, वो है पुरुषोत्तम। नारायण उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, वो है पुरुषोत्तम। पुकार पुरुषोत्तम की, अगर हम ऐसे पुरुषोत्तम को हम पुकारते हैं, तब वो जो पुकारता है वो पुरुष उत्तम है, वो सबसे श्रेष्ठ है, जो पुरुषोत्तम को पुकारता है। जिसके भीतर में ईश्वर की यादें हैं, ईश्वर का ही पुकार है, हर समय ईश्वर में ही रमा है, वो पुरुष उत्तम है। वो ऐसा जन उत्तम है, ऐसा प्राणी उत्तम है, जिसको हम संत भी कह सकते हैं, गुरुदेव भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी पुकार सिर्फ पुरुषोत्तम की ओर है। वो जो सबसे उत्तम है, उसकी उसी का ही पुकार है, इसीलिए वो पुरुष उत्तम हो जाता है। ऐसा उत्तम हो जाता है कि उस पुरुष में और पुरुषोत्तम में कोई अंतर नहीं रहता। वो पुरुषोत्तम का ही स्वरूप में जीता है और उसी का ही रूप है इस संसार में। ऐसा पुरुष भक्ति की वाणी है, गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर उत्तम बनना हो, श्रेष्ठ बनना हो, तो पुरुषोत्तम से जुड़े, पुरुषोत्तम को पुकारें, हर समय पुरुषोत्तम की ही यादों में रहे। अन्य जन कार्य करते हैं, बातें करते हैं पुरुषोत्तम की, अलग अलग कार्य भी करते हैं, कर्म भी करते हैं कि पुरुषोत्तम रीझ जाए, लेकिन भगवान या पुरुषोत्तम ईश्वर तभी रीझते हैं जब हम उनके भावों में जीते। वो जो हमको देना चाहते हैं, जो उनके पास जो परम धन है, उसको अगर हम पाते हैं, न कि हम जो चाहते हैं, जो धन स्थूल धन, बल्कि हम उस परम धन को पाना चाहते हैं जो ईश्वर के पास है, तब वो पुरुष उत्तम है। कितना अंतर आ गया कि वो पुरुषोत्तम को पुकारता है अब खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के धन के लिए या कोई इच्छा के लिए, और एक है जो पुरुषोत्तम को पुकारता है ताकि पुरुषोत्तम का धन जो सबसे उत्तम है, जो सबसे महान है, वैसा धन, उसका धन वो पाए, वो परम धन। तब वो परम, तब वो पुरुष उत्तम होता है। वो खुद की ही, अगर वो अपनी ही सोचता है, उस मैं में जीता है, तब तो उसकी दुनिया, अहंकार में जो रहता है उसकी दुनिया सीमित होती है, उतनी ही होती है उसकी दुनिया। लेकिन जब वो ईश्वर के स्वरूप में मिल जाता है, तब वो विराट रूप ले लेता है। ऐसा पुरुष पुरुषोत्तम ही हो जाता है, सबसे उत्तम हो जाता है।
अगली वाणी 564। दंड देकर तू शांत नहीं होता, तू सुधार चाहता है। दयालु जो है, दंड, कोई भी प्राणी दंड नहीं पाना चाहता। पनिशमेंट, कोई भी पनिश नहीं होना चाहता। लेकिन एक भक्ति ये बात समझता है, तब वो कहता है कि दंड देकर तू शांत नहीं होता, कि वो दंड पा रहा है, क्यों? फिर भी वो ईश्वर या वो उसका जो गुरु है वो शांत नहीं होता दंड देकर। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो भक्त सुधर जाए। तू सुधार चाहता है, दयालु जो है। लेकिन ये स्थिति सबकी नहीं बनती। सिर्फ जो परम भक्त है वही ये चीज महसूस करता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसीलिए हो रहा है। जो वो दंड दे रहा है, वो संत वो दंड नहीं दे रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि सुधार आए। सुधार आए कि कभी भी वो दुख नहीं पाए, हमेशा खिला रहे। दंड तो भगवान, अवतारी भगवान जो आते हैं वो देते हैं। जैसे हम सुनते हैं कृष्ण ने कितनों को दंड दिया। राम कृष्ण ये दंड देते हैं, संहार करते हैं, मार देते हैं और वहीं बात खत्म हो जाती है। लेकिन वो जो दंड देता है एक संत, वो ऐसा वो मारता नहीं, खत्म नहीं करता, बल्कि वो सुधार लाता है, ऐसा दंड देता है। वो इसीलिए दंड देता है कि ये नहीं कि वो भक्त मिट जाए, खत्म हो जाए, बल्कि उसमें सुधार आए। दयालु जो है, अंतर है एक अवतारी भगवान के दंड में और एक संत के दंड में। क्योंकि दंड इसलिए नहीं दे रहा है वो कि वो खत्म हो जाए, कुछ बचे ही ना, बल्कि उसमें सुधार आए और वो खिले। क्यों? क्योंकि वो दयालु है। संहार करके क्या होगा? रावण को मारना जरूरी नहीं है, रावण जैसे विचार को खत्म करना जरूरी है। रावण को हम मार देते हैं, फिर अनेक रावण आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये जो विचार है, ये जो ऐसे विचार हैं जो सही नहीं है, गलत है, जो गलत इसलिए कि खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, औरों को भी। ऐसे विचार, रावण जैसे विचारों का अंत करना, न कि रावण का। ये करते हैं ये सतगुरु, क्योंकि वो जानते हैं भगवान का प्यार, ईश्वर का प्यार, प्रभु का प्यार अनंत है। जैसे ये समुद्र शुरू में तो दिखता है यहां से, जहां से शुरू हो रहा है, लेकिन उसका अंत नहीं दिखता। इतना विशाल है, असीम है कि दिखता नहीं। इसलिए दंड देकर तू शांत नहीं होता, तू सुधार चाहता है। दयालु जो है, बंदर को ही ले लीजिए, बंदर को कभी सिखाना नहीं पड़ता है कि वो अच्छा बंदर कैसे बन सकता है। वो अपने निज प्रकृति में ही जीता है। लेकिन
एक इंसान को ये दिखाना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है कि वो अच्छा इंसान कैसे बन सकता है। विडंबना की ये बात है। बंदर को नहीं बताना पड़ता, लेकिन प्राणियों को, इंसान को दिखाना पड़ता है कि वो मनुष्य कैसे बन सकता है। उसमें सुधार लाना पड़ता है, और यही करते हैं वो संत। मनुष्य का जीवन क्या है? जैसे कहते हैं इंग्लिश में, लाइक फ्लोटिंग शेल्स इन द ओशन ऑफ लाइफ। कैसे है? जैसे ये सीप जो बह रहे हैं इस जिंदगी के भवसागर में, ऐसे ऐसे ही है ये मनुष्य, बस बह रहे हैं जीवन के इस भवसागर में, जिंदगी में, जहां पर मन है लहर, ऊंची नीची बातें, कभी उठता है कभी बैठता है, मन है लहर। और ये आत्मा, ये है वो सागर, ये हृदय है वो सागर। ऐसा है ये मनुष्य का जीवन। सागर में जब वो रमने लग जाएगा मन से उठकर, तब वो शांति पाएगा। जितनी गहराई में जाएगा सागर के, जैसे अभी अपने चर्चा किए, रिश्तों में जितनी गहराई होती है उतना शोर नहीं होता। जैसे सागर के और गहराई में हम जाते तो वहां पर कोई शोर नहीं। अनेक मछली और जंतु हैं, लेकिन शोर नहीं। ऐसा है ये भवसागर। दंड देकर तू शांत नहीं होता, ये सब हमको संत समझाते हैं। अपने भीतर जाओ, अपनी गहराई में जाओ। तुम्हारे इष्ट के साथ जो रिश्ता है, तुम्हारे प्रभु के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है, उसकी गहराई में जाओ। कहीं पर ये भी कहते हैं गुरुदेव कि वो तो वही है जो तुम्हारे साथ रिश्ता जो है, वही है जो तुम्हारा इष्ट के साथ है। क्योंकि तुम्हारे भीतर में इष्ट ही है। जब तुम अपने भीतर जाओगे तो तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे ही साथ है। अपने आप को जानने की एक यही तरीका है। जब हम अपने आप को जानते हैं, तब जाके हमको लगता है, तब जाके सुधार आती है। जब हम अपने भीतर जाते हैं, अपने आप को जानते हैं, और वहां पर हम अपने इष्ट को पाते हैं। वही रिश्ता है हमारा अपने इष्ट के साथ, जो हमारा है अपने आप के साथ। उसका कोई नाम नहीं। जैसे गुरुदेव कहते हैं, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। वो रिश्ता है प्यार का, उसका कोई नाम नहीं। तो दंड देकर तू शांत नहीं होता, तू सुधार चाहता है, दयालु जो है। ईश्वर और संत, या अवतारी भगवान और संत में यही अंतर है। वो दंड देते हैं और ये सुधार करते हैं।